प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें 9 प्रॉपर्टीज बताऊंगा और यही 9 प्रॉपर्टी आपके जीवन का, बस इतना ही है, आपको इतना ही सीखना है जीवन में, नहीं अभी इतना ही सीखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिख रहे हैं ना, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है जो कि इन्वर्टिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉन जीरो। अच्छा, किसी मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है, हर मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स ये निकालेगा और एक मैट्रिक्स का वही मैट्रिक्स का इनवर्स वो निकालेगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यूनिक इनवर्स आते हैं, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति निकाले इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स का इनवर्स 4000 लोग मिलकर निकाल रहे हैं, 4000 का आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। यूनिक इनवर्स होते हैं, तो लिख लो, एवरी मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। यहां पर कभी कहना चाह रहा है एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, समझ गए? क्योंकि सभी मैट्रिक्स का इनवर्स हो भी नहीं करता है, इतना जानते हो क्या मैं? तो वहाँ एवरी मैट्रिक्स, जो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी लिख ही देता हूँ। क्या आप बोलोगे कि सर आपने बताए थे सभी मैट्रिक्स का होता है, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लिखते नहीं से, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। इसका प्रूफ चाहिए क्या? तो सबको मालूम है। दूसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालोगे तो आइडेंटिटी ही आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ना, यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। अच्छा, एक और देखो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो तो वो 1/a के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। पूछो कैसे? पूछ ही लिए, बट मेरे को बोलना ही नहीं था, पूछो। एक काम कर लेते, a इंटू ए इनवर्स निकाल लेते। यूनिट मैट्रिक्स आने वाला है और हमें चाहिए डिटरमिनेंट। क्या चाहिए? ये प्रूफ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे एक और टेक्निक बताऊंगा। डिटरमिनेंट चाहिए, दोनों के डिटरमिनेंट ले लो। ले लिया? क्या आप डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना जानते हैं? मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना जानते हैं? बस हो गया, डिटरमिनेंट भी हो जाएगा। वैसे ही करते हैं। इसे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बिजली आ गई बे, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ जो टेक्निक इस्तेमाल हुआ है उससे समझना कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स हो रहा है तो ए बी का डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। ए और बी का डिटरमिनेंट को इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? ए बी मैट्रिक्स का सामूहिक डिटरमिनेंट को दोनों की इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ ये टेक्निक था, इसलिए इसको प्रूव किया मैंने। ए इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो अब बोलो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/mod ए। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? इस प्रूफ में सबसे ज़्यादा जरूरत है ये स्टेप को ऐसे लिखना। थर्ड प्रॉपर्टी, सीक्वेंस बदलना नहीं चाहते हैं वरना दूसरे बैच में दिक्कत हो जाती है। अभी तक तो सीक्वेंस फॉलो हुआ है। अरे नहीं, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। ए
इनवर्स का ना दूसरी बार इनवर्स ले लोगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बताओ क्या आएगा? एच आएगा, पक्का ना? सोच लो, ए इनवर्स का फिर इनवर्स लेंगे क्या आएगा? पक्का? तो फिर ठीक है। चौथा क्या करने बोल रहे हैं? अच्छा, ए बी इनवर्स लेने। हाँ देखो ध्यान से, अगर आपको ए बी इनवर्स लेना पड़े तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं लिख सकते। कैसे पता चल रहा है आप लोगों को ऐसा? आप पहले पढ़ रखे हो तो मुझसे क्यों पढ़ रहे हो फिर? समझ में नहीं आया वाह बेटे। ए इंटू बी, देखो भाई साहब, ए इंटू बी हुआ है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स हुआ है, मतलब एडजॉइंट हुआ है। एडजॉइंट हुआ मतलब ट्रांसपोज हुआ है। और जब कभी ट्रांसपोज होता है ऑर्डर बदल जाता है। ये बात बताया था मैंने। क्या हो जाएगा ये? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पांचवा में 9 को ही है बस। पांचवा क्या बोलते हैं? ओ अब ये बहुत बेसिक बात है। ए का ट्रांसपोज ले लो और उसका इनवर्स ले लो। इसको ऐसे ले लो, पहले ए इनवर्स ही ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। दोनों में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? ये क्या कहता है? रो को कॉलम बना के, कॉलम को रो बना करके इनवर्स लेना है, और ये बोल रहा है पहले इनवर्स ले लो और फिर मैं रो कॉलम का चेंज करते रहना। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। P6 और कुछ है 6वें नंबर में? हाँ ये भी बहुत घटिया बात। किसी ए को के बार मल्टीप्लाई करो, उसका इनवर्स ले लो, या फिर ए का इनवर्स को ही के बार मल्टीप्लाई कर दो। दोनों एक ही बात है। मान लो ए स्क्वायर का इनवर्स ले रहे हैं या ए इनवर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, एक ही बात है। 7वें नंबर क्या बोलते हो भाई? 7वें नंबर में के इंटू ए। हाँ अगर ऐसा किया, के ए का इनवर्स लिया, के ए का इनवर्स लिया, ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? सभी एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे होता क्या है? डिवाइडेड बाय के हो जाता है। इसके सभी एलिमेंट में अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए सब में, इसका एक एग्जांपल समझ लो। इसमें कुछ ऑपरेशन है नहीं, ए लेते में 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ले लेते हैं 5 ए। 5 ए लोगे डायरेक्ट के ए लोगे? 5 ए, ठीक। के का वैल्यू 5 है भाई। 5 10 15 20, ठीक है। 5 ए का इनवर्स लो। 25 इंटू 1 बाय, बोलो 100 माइनस 150 माइनस 50, माइनस 50 ना, अयो माइनस 50। 5a का इनवर्स कितना आ रहा है जी? माइनस, और इधर और इधर और इधर -1/10। ओके ठीक है, जैसा बोलो आप हुजूर। 5a इनवर्स। अब आप a इनवर्स निकाल लो यहाँ से, बोलो बोलो। 4 - 6 -2 होता है, तो 4/-2 कितना? -2 आएगा। ओके, यहाँ इधर का ये 4, ये 1 आएगा, तो 1/-2 -1/2 आएगा, और ये 2 का -2/-2 कितना आएगा? 1 आएगा, और ये 3/2 आएगा। ओके देखो, अब a इनवर्स डिवाइडेड बाय वो करो, 5 करो, देखो क्या आता है। -2/5, 1/5, 3/10, -1/10 इज इट इक्वल टू 5a इनवर्स। वो बात सही होगी क्या? है? समझ पा रहे हो? तो अगर आप किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दोगे और तब इनवर्स निकाल लोगे, तो a मैट्रिक्स के इनवर्स का 1/kth टाइम निकलेगा। समझे? मल्टीप्लाई करने से
इनवर्स बढ़ता है कि घटता है? देख लो, के मल्टीप्लाई किया था तो इनवर्स बढ़ा कि घटा? घट गया। ठीक है, और दुख हो के बेकार से बात, ये तो आपको मालूम ही है। P8 adjoint of A is equal to A by determinant of A। पूछो कैसे? कोई प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू वाली प्रॉपर्टी याद करो। क्या पढ़े? नहीं, ये नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? एडजॉइंट ऑफ एक्स का डिटरमिनेंट क्या था? मॉड ऑफ एक्स का पावर n माइनस 1 निकाले जरा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताओ। ए इनवर्स का पावर n माइनस 1। हाँ, ये क्या रहा? हाँ, मतलब इसका। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है? देखो देखो देखो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू सेकंड प्रॉपर्टी 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना आ जाएगा? n माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड रहा। अब इसके साथ साथ आप राइट हैंड साइड के साथ डील करो। वो क्या है जी? क्या k टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है आपसे? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a k ही है, नहीं है? इसको ऐसे देखो, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये एक कांस्टेंट हो गया ना, टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है। और उसी दिन प्रॉपर्टी बताता है कि ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? के का पावर n, मतलब 1 बाय का पावर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या ये ऐसा नहीं है जैसा ये है? कैसा है? n माइनस 1। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम निकली? तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सेम हुआ। लेफ्ट वाला का डिटरमिनेंट राइट वाला का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है। ठीक है, नहीं समझा क्या? हाँ, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है तो हमेशा जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट भी सेम हो। पर ये स्टेटमेंट का डिटरमिनेंट निकाल करके मैंने इसे वेरीफाई किया, प्रूव नहीं किया। प्रूव करने के लिए हमको इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई ए बी सी डी लेंदी हो जाता है यार, बेवजह कॉपी भरेगा। एक और देख लो, अंतिम, और वो ये है किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स। डायगोनल ऐसा एक मैट्रिक्स है ए बी सी, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के देखो, मन ही मन निकालो ये चीज़। डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, क्या होता है वो? इससे तो अच्छा यही है, छोटा करें। क्या ए बी 0 0, ये होता है मैट्रिक्स, इसका हमें इन्वर्स चाहिए। क्या करते हैं इधर? ये 0 0। अब क्या करें? ए बी डिवाइड करें इंटू 1 बाय ए बी। क्या होने वाला है? 1 बाय ए 1 बाय बी 0 0। अगर सी भी होता तो 1 बाय सी होता, और डी भी होता तो 1 बाय डी होता। तो इस हिसाब से डायगोनल ऑफ ए बी को ऐसा लिख सकते हैं, इसके इन्वर्स को ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल 1 बाय ए 1 बाय बी सो ऑन।
समझ गए? तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे तो क्या होने वाला है? डायगोनल एलिमेंट रेसिप्रोकल होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। तो ये 9 प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स इक्वेशन, देख लो। इसमें पहला रूल कि अगर A इक्वल टू बी मैट्रिक्स है तो इट्स इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B हो ही जाएगा। समझ गए? इसमें दूसरा रूल कि अब A B इक्वल टू C मैट्रिक्स है, इट डजंट इम्प्लाई दैट B इक्वल टू C बाय A। ठीक है? ये नहीं, ऐसा बाय बाय वाला सीन नहीं होता। इसका सही अर्थ क्या होगा? इट्स इम्प्लाइज दैट क्या होगा? इसका यह प्रोसेस क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग A इनवर्स इन बोथ साइड। तो यहाँ हम प्रोसेस करेंगे मल्टीप्लाइंग A इनवर्स इन बोथ साइड। अब बोथ साइड में भी ये ध्यान रखना होता है कि B के राइट में करोगे कि A के पहले, बोथ साइड्स, वो भी लेफ्ट में। तो इसे हो जाएगा A इनवर्स इंटू A इंटू B इक्वल टू C। अब A इनवर्स इंटू A इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स IB इक्वल टू A इनवर्स इंटू C, A इनवर्स इंटू C। तो IB और B बराबर है, तो B इक्वल टू A इनवर्स इंटू C। सबसे ज़्यादा काम की ऑपरेशन यही है, सबसे ज़्यादा काम का ऑपरेशन यही है कि अगर आपको शिफ्ट करना है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप नॉर्मली शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में शिफ्ट करना है तो इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन लीजिए इससे, इस पर बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। A is symmetric matrix, A is symmetric and B is skew symmetric, B is skew symmetric। A plus B is non singular, ये सब डाटा है, is non, अयो कुछ तो गड़बड़ है। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब जानते हो? एंड C इज अनदर मैट्रिक्स विच इज A प्लस B इनवर्स इंटू A माइनस B। देन यहाँ तो क्वेश्चन में प्रूव डैट में दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो उसी प्रूफ डेट में से कोई एक डाटा गायब कर देगा, पूछेगा वो क्या है। तीन स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए दूंगा, C ट्रांसपोज इंटू A प्लस B इंटू C इक्वल टू A प्लस B प्रूव करो, या इक्वल ऐसा दे देगा, देन ये चीज़ दे देगा और उसके इक्वल टू ये पूछेगा कि यह क्या आएगा। ऑप्शन रहेगा 4 चीजें, C ट्रांसपोज इंटू A माइनस B इंटू C इक्वल टू A माइनस B प्रूव करना है। अयो थर्ड नंबर, C ट्रांसपोज इंटू A इंटू C इक्वल टू A प्रूव करना है। सेकेंड स्टेटमेंट आ जाएगा तो अपने आप थर्ड आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सेम फंक्शन है। कोई कर पाएगा क्या? सोचो 2 मिनट सोचो इसमें क्या है। इसमें जुगाड़ तुगाड़ लगाना पड़ता है बहुत सारा। क्या स्टेटमेंट ठीक ठीक लिखा हो मैंने? A प्लस बी इनवर्स इंटू A माइनस B
सी इक्वल टू यही दिया है ना, ए प्लस बी इनवर्स इंटू क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन है? एक मिनट देखो, दिया क्या है, C इक्वल टू ए प्लस बी इनवर्स दिया है इंटू ए माइनस बी दिया है, ये दिया है। अप्रूव करना है C का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी, C का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी। हाई C का यूनिट मैट्रिक्स है, C यूनिट मैट्रिक्स है। कैसे पता? सर वो से मैट्रिक है ए, हाँ, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हाँ, बी इसकी यूनिट मैट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी होगा। हाँ, तो यहाँ पे ए माइनस बी को ए ट्रांसपोज प्लस टू लिख देंगे, क्या? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख देंगे। ए माइनस बी को, हाँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख देंगे, बरोबर। और सर हमको सी ट्रांसपोज निकालना है, सी मतलब निकाल रहा हूँ। हाँ, सी ट्रांसपोज निकाल, तो सर वो पूरे का दोनों का ट्रांसपोज होगा तो उल्टे हो जाएंगे। बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज होता है। छोड़ो चिंता यार, मैं कर रहा हूँ, देख लो। C इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू ए माइनस बी है, ये बात हमको दिया है। हम एक काम करते, ए प्लस बी बोथ साइड मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर मैं ए प्लस बी बोथ साइड मल्टीप्लाई करता तो ये क्या लिखूंगा, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ सी। इससे हमको ये वाली चीज मिल जाएगी, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू इधर क्या मिलने वाला है। इस स्टेटमेंट को तो सेव कर लो, क्या पता कभी काम आ जाए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फेंक देंगे। ए माइनस बी, इतना तो मैंने कर दिया। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट सी के बारे में ये दिया था, ऑल्सो गिवन सी इक्वल टू, उस स्टेटमेंट को दोबारा देखते, ए प्लस बी क्या इनवर्स इंटू ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज करते, सी का ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट हम पहले निकाल चुके, हमको सी का ट्रांसपोज करना है, तो सी का ट्रांसपोज करेंगे। ध्यान रखना, अगर एक्स इंटू वाई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करते तो वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज होता है, ऑर्डर बदल जाता है। अगर सेम ऑर्डर में किया तो गलत होना तय है, प्रॉपर्टी पढ़े हो कि नहीं। तो इससे क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, बना फिर सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज इक्वल ए के। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, यहाँ से एक बार ए सिमेट्रिक है तो मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और बी इसकी सिमेट्रिक है मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, बी। क्या इसे ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इनवर्स का ट्रांसपोज। कर लेते, ए का ट्रांसपोज कितना, ए, और बी का ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा नहीं, ये सीधा सीधा ट्रांसपोज करने के बाद ए माइनस बी का इनवर्स। अच्छा, ए माइनस बी का इनवर्स वाला कहीं पर कुछ जुगाड़ दी बैठ रहा है, ए मल्टीप्लाई कर दें, इस दूसरा का नाम रख दें। अच्छा, अभी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको सीक्वेंस क्या रखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड की सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू फर्स्ट, सीक्वेंस ये रखना, सी ट्रांसपोज इंटू सी। तो सी ट्रांसपोज में क्या लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ओह वाओ,
तब बन जाएगा किसके इक्वल आया? ए प्लस बी का आया। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू किसके इक्वल? ए प्लस बी। अच्छा, दो स्टेटमेंट मैं यूं ही प्रूव कर दूंगा। सी ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू सी इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है क्या? सी ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू सी इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स। और सी ट्रांसपोज इंटू एक्स इंटू सी इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स। तो सेकेंड और थर्ड तो उसी पैटर्न पे है। उसके लिए क्या करना है आपको? ए माइनस बी से रिप्लेस कर देना किसको? ए प्लस बी को। सेकेंड स्टेटमेंट आ जाएगा। और ए से रिप्लेस कर देना किसको? ए प्लस बी को। थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा। करो। ऐसे नहीं करना चाहते हो मैं तो बोलूंगा मत करो। सी वाला नहीं होगा, क्या सी वाला ऐसे नहीं हो पाएगा? सेकेंड और थर्ड खुद से प्रूव करो। सेकेंड और थर्ड खुद से प्रूव करो। सी वाले के लिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट को जोड़ देना है। फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दोगे सी आ जाएगा। सेकेंड प्रूव करो। सेकेंड इसी स्टेट में ऐसा करो, रिप्लेस कर दो ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। आपको सी ट्रांसपोज इंटू ए माइनस बी इंटू सी इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। ये आ गया आपका स्टेटमेंट 2 और ये आपका आ गया स्टेटमेंट 1। थर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 किया तो सी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी। इधर सी ट्रांसपोज कॉमन रहेगा प्लस ए माइनस बी इंटू सी ट्रांसपोज कॉमन रहेगा। इधर मिलेगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। सी ट्रांसपोज इंटू 2AC इक्वल टू क्या मिलेगा? 2A मिलेगा। 2 और 2 खत्म। सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इक्वल टू ए। हो गया प्रूफ।